किलो का भाव 340। सब दा एक पुआ खा करो, एक पाव एक काम चलाई 100 ग्राम ला, 1 किलो तो ज्यादा हो गया। मेरा 10 परिवार है, 100 ग्राम में होई। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज बड़ी खबर निकल के आई है इस वक्त की। आपको बता दें, बृजभूषण को सजा दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ने खड़े कर दिए बृजभूषण के कान। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, बहुत बड़ा झटका लगा है। बृजभूषण का खिलाफ मुकदमा चलाने योग्य कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करके दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा ऐलान। बृजभूषण को सजा दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्या क्या कुछ बताया वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, पहलवानों ने मैरी कॉम की कमेटी के सामने भी बृजभूषण पे लगाए थे यौन उत्पीड़न का आरोप। नहीं हुई थी कोई कार्रवाई, ये भी रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, जहां मणिपुर हिंसा के दौरान 2 महीने से बंद थी बैंक, चोरों ने 1 करोड़ रुपए का कर दिया हाथ साफ। कैसे मणिपुर में हालात अभी भी जो है वो ठीक नहीं है। तीसरी खबर बताएंगे, टमाटर की सिक्योरिटी में कमांडो और गनर। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ निकाली गई सब्जी यात्रा, वहीं बनारस में टमाटर की सिक्योरिटी करने वाले कमांडो गिरफ्तार। ये भी हम आपको बताएंगे कैसे अखिलेश यादव ने जमकर भड़ास निकाली इस पूरे मामले में, कैसे डरी हुई है सरकार। महज एक टमाटर के कमांडो को सुरक्षा में जो है वो इस तरीके से खेल कर जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल से निकल के आई, जहां पश्चिम बंगाल से लगातार हिंसा और दंगा जारी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में भी हालात जो है वो बेहद खराब हो चुके हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। तो दोस्तों, जहां बारिश से हिमाचल से हरियाणा तक कोराम, देश का सबसे लंबा हाईवे भी करना पड़ा है बंद। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें, जहां पहलवानों को लेकर के, जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में कहा बृजभूषण शरण ने यौन शोषण किया है, सजा मिलनी चाहिए। 15 चश्मदीदों ने बढ़ाई बीजेपी सांसद की मुश्किलें। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हाल ही में दिल्ली कोर्ट ने समन किया था। बीजेपी सांसद पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने, उनका पीछा करने और परेशान करने के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें सम्मन भी बाकायदा किया था। इस पूरे मामले में बृजभूषण सिंह पर आरोप सही हो सकते हैं, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, दिल्ली पुलिस ने कहा है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्या क्या दिल्ली पुलिस ने जो कुछ कहा है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं, जिससे बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल 13 जून को फाइनल की गई चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 354 यौन उत्पीड़न और धारा 354 डी पीछा करने के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें यह भी बताया गया है कि इस मामले में तो बृजभूषण ने बार बार उत्पीड़न किया और शिकायत होने से पहले तक जारी था। 6 मामलों में से 2 बृजभूषण शरण सिंह की धारा 354, 354 ए और 354 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि 4 मामले धारा 354 और 354 ए के तहत दर्ज हुआ है। इन धाराओं में दोषी साबित होने वाले व्यक्ति को 5 साल तक की सजा हो सकती है। 6 महिला पहलवानों ने अपनी शिकायत में यौन पीड़न की 15 घटनाओं का आरोप लगाया है, जिसमें गलत तरीके से छूने के 10 मामले शामिल हैं। इसके अलावा डराने, धमकाने और पीछा करने की कुछ घटनाएं शामिल हैं। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने 6 पीड़ित पहलवानों के आरोपों की पुष्टि के लिए कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि जांचकर्ताओं ने 108 गवाहों से बातचीत की थी, जिसमें पहलवान, कोच और रेफरी सहित 15 लोगों ने आरोपों को सही बताया है और इन आरोपों की पुष्टि भी जो है वो की गई है। अब आप समझिए कि किस तरीके से जो है वो सीधे तौर पर इसमें स्पष्ट कहा है कि पीछा किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के इस बारे में पूछा तो उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है। साथ ही दावा किया है कि वो आरोप लगाने वाली पहलवानों से कभी नहीं मिले हैं और उनके पास इन पहलवानों के फ़ोन नंबर भी नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत में बीजेपी सांसद और गवाहों को समन भेजने की अपील की है। चार्जशीट में लिखा है कि आरोपित को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही चार्जशीट के साथ ही दी गई गवाहों की सूची के आधार पर गवाहों को भी अपने बयानों की पुष्टि के लिए बुलाया जा सकता है। आपको बता दें, 7 जुलाई को इस मामले की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी।
कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया था। अदालत ने सम्मन जारी करके दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया था। तो ये चीज़ें जो है वो साफ साफ तौर पर जो है वो निकल के आ रही हैं। तो अब इस पूरे मामले में जो है साफ साफ दिल्ली पुलिस ने इस पूरे केस को आगे बढ़ाने की बात कही है। इस पूरे मामले में अगर आप सज़ा की बात करते हैं तो इस पूरे मामले में सज़ा 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और सांसदी भी जा सकती है अगर ये सब कुछ क्लियर कट आरोप मिले, क्योंकि अब आरोप मिले हैं तभी तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया है। यही कारण है कि ये पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोप सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा झटका है। पहलवानों ने मैरी कॉम की कमेटी के सामने भी बृजभूषण पर लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। रिपोर्ट में ये सब कुछ चीज़ें मेंशन है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पहलवानों को फिलहाल न्याय मिलेगा या फिर नहीं, आपको क्या लग रहा है, अब अपने सुझाव दें। अगली एक और खबर निकल के आई है। मणिपुर हिंसा के दौरान 2 महीने से बंद थी बैंक, चोरों ने 1 करोड़ रुपए पर किए हाथ साफ। लगातार मणिपुर में हालात जो है वो खराब होने के बीच मणिपुर में अब इस तरीके की खबरें निकल के आई। दरअसल मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के में एक्सिस बैंक की एक शाखा से कथित तौर पर कम से कम 1 करोड़ रुपए की नकदी चोरी हो गई थी। बैंक की ये शाखा राज्य में जातीय हिंसा के कारण 4 मई से बंद थी। सोमवार को जैसे ही दोबारा खुली तो रुपए चोरी होने का पता चला। ये जानकारी पुलिस ने दी। इम्फाल में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग में ये खबर आई है कि एक्सिस बैंक की चुराचांदपुर शाखा में डकैती हुई है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि ये डकैती नहीं बल्कि चोरी थी, क्योंकि 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़काने के बाद 4 मई से बैंक शाखा बंद थी और इसे सोमवार को खोला गया था। अधिकारी ने मीडिया को बताया कि पाया गया कि बाथरूम के वेंटिलेटर को तोड़ने के बाद कुछ संदिग्ध बाथरूम में घुसे और चोरी कर रहे। तो लगातार मणिपुर में हिंसा जारी और इस हिंसा के बीच जो है वो अब तो खबर ये निकल के आई है कि चोरियां भी जो है वो जमकर हो रही हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना न भूलें। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों। वाराणसी में टमाटर की सुरक्षा की दुकानों में लगाए गए थे बाउंसर। अब उन बाउंसरों पर यूपी पुलिस ने दर्ज कर लिया केस, भेजा जेल। भड़की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, वाराणसी पुलिस ने जो है वो टमाटर की सुरक्षा में लगे बाउंसरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में टमाटर की सुरक्षा के लिए बाउंसर लगाने वाले दुकान मालिक और उनके बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब पुलिस को सब्जी बेचने वाले सपा कार्यकर्ता अजय फौजी की तलाश है। लंका पुलिस थाने में सपा कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वाराणसी पुलिस ने 3 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ लंका पुलिस थाने में धारा 295, 153, 505 दो के तहत केस दर्ज किया। दरअसल नगवा इलाके में रविवार को सपा कार्यकर्ताओं ने सब्जी विक्रेता बनकर अनोखा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से इसका वीडियो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था। इस पूरे मामले में जो है वो अब कार्रवाई कर दी गई। तो समझिए डरी हुई योगी सरकार किस तरीके से डरा रही है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में बड़ा बयान दिया है। सपा कार्यकर्ता खास करके अखिलेश यादव, उन सब्जी वालों की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश ने बीजेपी पे हमला बोला। अखिलेश ने कहा, जिस देश प्रदेश में स्वयं व्यंग और कटाक्ष के लिए स्थान ना हो वहां समझ लेना चाहिए दूसरों को डराने वाली सत्ता स्वयं डरी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात इस माहौल में बेमानी जुमला लगती है। देश के प्रमुखतम संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र का ये हाल, बाकी देश में क्या होगा। समझिए ये केवल एक व्यंग था, एक मजाक था, हास्यास्पद तौर पर भी इसे लिया जा सकता था, लेकिन नहीं, एक डरी हुई सरकार को विरोध तनिक भी नहीं पसंद है। यही कारण है कि विरोध को कुचलने के लिए इन्होंने ये सारे हथकंडे अपनाए हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने सब्जी वालों को तुरंत छोड़ने के लिए कहा था। सपा चीफ ने कहा कि वाराणसी में महंगाई जैसे जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने वाले सब्जी वालों को थाने में बिठाना कहाँ तक उचित है। इस समाचार के फैलने से प्रदेश भर के समस्त सब्जी विक्रेताओं को आक्रोशित रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिले। फिलहाल अब आप इसे कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें। अगली एक और खबर निकल के आई है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें हालात जो है वो फिलहाल के लिए सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बंगाल में जो है वो हिंसा करने वाले खुद कोसेंगे। राज्यपाल बोले, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जो है वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी आगे चल रही है। वर्धमान पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत की 62 सीटों में आधे पर टीएमसी ने बढ़त बनाई है। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस ने भी एक भी सीट पे बढ़त नहीं बनाई है। राज्यपाल ने कड़ी चेतावनी दी है। अब तक जानकारी के मुताबिक कूच बिहार की 128 सीटों में 10 सीटों पर टीएमसी आगे रही है। तो लगातार टीएमसी का जलवा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हिंसा हुई उसको लेकर राज्यपाल ने प्रधान गृहमंत्री अमित शाह से जो दिल्ली मुलाकात की और कहा कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के हालात तनावपूर्ण है और सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है।
इसलिए इस तरीके की खबरें निकल के। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में। जय हिंद, जय